हमारे साथ जसवीर सिंह चौहान है, जिन्हें लिगामेंट इंजरीज हुई और आज उसके बावजूद भी वो अच्छी तरीके से प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और साथ में काफी अच्छी तरीके से इन्होंने लिगामेंट इंजरीज को रिकवर किया। चलिए मिलते हैं जसवीर जी से। जसवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जसवीर जी, आपको लिगामेंट इंजरीज जो हुई उसके बारे में कुछ बताइए कि पब्लिक को किस तरीके से आपने उसके बारे में जाना और रिकवर किया। सनी जी, लिगामेंट की मेरी इंजरी बैडमिंटन खेलने के दरमियान हुई जी। स्पोर्ट्स लविंग पर्सन मैं शुरू से ही था। ओके ओके। तो उसमें इंजरी हो गई और मेरे को इस तरह की इंजरी का पता भी नहीं था कि लिगामेंट की इंजरी होती क्या है जी मेरी। और मतलब मैं उसमें भी इंजरी में भी खेलता रहा जी। उसके बाद मेरा लिगामेंट 100% मतलब टूट गया, खत्म हो गया। ओके। एसीएल इंजरी थी, लिगामेंट का एक टाइप होता है जी। उसके बाद महीने भर बाद जब मेरा चलना ही बंद हो गया, जैसे लगा कि अभी मैं गिर पड़ूंगा। ओके। ठीक है। तो मेरे को फिर थोड़ा मतलब बुरा लगा कि है क्या है। तो फिर मैंने स्पेशलिस्ट से दिखाया वहाँ पे जी। उन्होंने समझ गए, वो तो देखते उन्होंने मेरे पैर में हाथ डाला, बोला कि आप तो लिगामेंट इंजरी है और आपका 100% खत्म है लिगामेंट। ओके। तो लिगामेंट इंजरी जब आपको फील हुआ या हुआ जब आपको, तो क्या उस समय की फीलिंग रही होगी? आपका आत्मविश्वास कम हुआ? किस तरीके से आपने फील किया या आत्मविश्वास उस समय कैसे आपने वापस लाए अपने, इसके बारे में कुछ बताइए हमें। सनी जी, आत्मविश्वास तो एक बार को बिल्कुल डगमगा गया था जी। क्योंकि इंजरी ऐसी होती है कि आपके लिगामेंट मतलब आपके रेशों पे, धागों पे मान लीजिए तो धागे हैं जी और इन्हीं पे पूरी मसल्स टिकी हुई है। ओके। यदि एक धागा क्रैक हो जाए जी तो पूरी मसल्स खत्म, आपका पैर मतलब खत्म बिल्कुल, उसमें मसल्स पावर बिल्कुल ही खत्म। और एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपको ना चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन थोड़ी मुश्किल थी। ऑपरेशन हुआ और मेरे ख्याल में मुझे लगता है मेरा ऑपरेशन भी बहुत हद तक वो प्रॉपर जैसा होता है ना, एकदम परफेक्ट उस टाइप का मेरे को लगा नहीं, क्योंकि ऑपरेशन के बाद मैंने देखा जी कि मेरा पैर बिल्कुल स्ट्रेट ऐसा जकड़ा हुआ है। जी जी। इतना ज्यादा स्टफनेस है। ओके। बहुत ज्यादा मतलब ऐसा भी कर रहा हूँ जी। तो बहुत मतलब असहनीय पीड़ा हो रही है। जी जी बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ इस बात को। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया कि सर ऐसी ऐसी कंडीशन है। उन्होंने कहा इसके लिए फिजियोथेरेपी बहुत आवश्यक है। ओके। फिजियोथेरेपी कराई, नॉर्मल फिजियोथेरेपी स्टार्ट करके बहुत ज्यादा सिर्फ टेम्परेरी पढ़ाते हैं वो। जी जी। उन्हें कुछ ज्ञान होता नहीं है जी। लेकिन एक थे वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट जी, वो बहुत अच्छी उन्होंने करी मेरी। ओके। लेकिन ये मान लीजिए जब वो मेरे पैर को पीछे मोड़ते थे जी तो चीखें निकलती थी, जिसे कहते हैं ना असहनीय पीड़ा। समझ सकता हूँ मैं आपकी बिल्कुल। और एक बार मजे की बात बताता हूँ आपको, मैं मतलब बहुत समय तक ऑफिस भी नहीं आ पा रहा था जी। मैं एक बार बस से अपनी ऑफिस के लिए मैं पहली बार आया जी। बस में आया तो बिल्कुल रेल बता रहा हूँ आपको जी बिल्कुल। मैं खड़ा आया छड़ी लेके तो देखा मेरा पैर, मैं खड़ा हुआ हूँ, सीट नहीं मिली थी जी। मेरा पैर इस कंडीशन में जी बिल्कुल ऐसी कंडीशन में मुड़ा हुआ। मेरे से कंडक्टर बोलता भाई साहब क्या है ये? मैंने देखा यार ये क्या है। ठीक है, तो बहुत बुरा लगा लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। जी बिल्कुल। मैंने करीब 15-20 दिन ही फिजियोथेरेपी करा पाया। फिर मैंने अपने थेरेपिस्ट से नॉलेज ली कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या करना है। उन्होंने मेरे को प्रॉपर बताया, मैंने काफी एक्सरसाइज करी और आज भी वो क्रम निरंतर जारी है। कुछ करने से पहले मैं 15-20 मिनट पैर की अपने मसल्स की जरूर करता हूं। जसवीर जी, जैसे कि आपको जब लिगामेंट इंजरी हुई तो आपने लिगामेंट इंजरीज के बाद फूड में क्या चेंजेस किए? सनी जी, जहाँ तक फूड की बात है जी, तो डॉक्टरों ने सिंपल रिकमेंड किया था कि आप ना नॉन वेज लीजिए। ओके। खासतौर पर बकरे के मीट जो पाए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो इस्तेमाल कीजिए। लेकिन हम शाकाहारी व्यक्ति हैं तो ये सब तो हमने कभी सोचा भी नहीं कि सब नहीं। लेकिन हमने अपने नेचुरल डाइट, अपने शाकाहार में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप रिकवर कर सकते हैं। तो मैंने बादाम, अखरोट, प्रोटीन के लिए भीगी हुई अंकुरित दाल, इन सब चीजों का सेवन करा जिससे थोड़ी पैर में मेरे में एनर्जी आई। और स्पोर्ट्समैन पर्सन है हम लोग जी, तो समझते हैं कि कैसे रिकवर करना है। तो जी, मैं भी खुद स्पोर्ट पर्सन रहा हूँ। हाँ सनी जी, आप बिल्कुल जनपद गाजियाबाद से कप्तान रहे हैं जी बिल्कुल। और आप समझ ही सकते हैं कि स्पोर्ट्समैन पर्सन का एक विल पावर एक अलग ही स्तर की होती है। बहुत ही जुझारू होते हैं, कभी हार ना मानने की स्पिरिट होती है हमेशा से उन लोगों में। और आज तक आप मुझे भी देखते हैं कि मैं भी कभी हार नहीं मानता इन चीजों को, किसी भी चीज में, किसी भी प्रॉब्लम। ये तो स्पोर्ट्समैन पर्सन की एक विशेष ही विशेषता होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सनी जी, जैसे कि उसके बाद मैं बैडमिंटन भी खेला जी, सब कुछ करा। और आप सच मानिए अभी मैं फिलहाल मतलब एक हमारी टीम है लाल को 11 जी, बिल्कुल प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं। ओके।
और उस टीम में मैं उसमें 20-25 और एक पीढ़ी 35 साल की, और मैं उससे भी नेक्स्ट पीढ़ी का जी मैं समझ सकता हूँ 46 के करीब मेरी अभी एज होने जा रही है, उसमें मैं टॉप मतलब अपना मतलब बॉलर्स में बात करें बॉलर मैं भी मतलब फ्रंट बॉलर हूँ, सबसे जी पावर प्लेयर मैं ही बॉलिंग करता हूँ, वो भी फास्ट। ओके और एक बात और मजे की बताऊं, जी मेरे समय की जो तीसरी जनरेशन है जी वो सब फास्ट बॉलिंग क्या करते थे, टीम में भी है, जी फास्ट बॉलिंग कोई नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल इतनी इंजरी के बावजूद भी मैं फास्ट बॉलिंग करता हूँ, और पावर प्ले में सबसे ज्यादा टफ सिचुएशन मानी जाती है फास्ट बॉलर के लिए भी। जी बिल्कुल और मैं अभी आपको अपने करियर हीरोज पे भी दिखा सकता हूँ कुछ स्कोर कार्ड रेगुलरली। जी बिल्कुल यदि आपका T20 में जी अंडर 7 के आसपास भी जी इकोनॉमी रेट है ना, तो आप बहुत अच्छे बॉलर हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर मैं मेरे समझ सकता हूँ ये लगभग चीज़। 55-60 क्रिकेट हीरोज पे मैचेस हुए हैं अभी, क्योंकि जी हम पहले खेलते रहे हैं तो फिर हीरोज पे नहीं थे वो, जी बिल्कुल जब अपडेट थी। हम्म, उसके अंदर भी मेरा 6 पॉइंट कुछ एवरेज है, ओके जो कि जिसमें बहुत अच्छा माना बिल्कुल जाता है 1500 विकेट लिए हुए हैं लोगों ने, उनका भी ज्यादातर प्लेयरों का 7 का भी इकोनॉमी नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर तो बस यही है, बस मेहनत और आप लोगों का आशीर्वाद। बिल्कुल ऊपर वाले का आशीर्वाद हमेशा बना रहना चाहिए। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो बिल्कुल पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।